हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, इसकी क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ईएमआई की जो फुल फॉर्म होती है विच इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि हर महीने एक आपका इक्वल अमाउंट क्या होता है, पे होता है, दैट इज़ कॉल्ड ईएमआई। अब ईएमआई होता क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स सपोज मुझे कोई सामान खरीदना है विच इज़ फॉर 1,00,000 रुपीज़, बट मेरे पास इंस्टेंट 1,00,000 रुपीज़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20,000 है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 20,000 पे कर दूँगी। अब बाकी का जो मेरा 80,000 अमाउंट बच गया है वो मैं हर महीने पे करूँगी। लेकिन अब देखो 80,000 है तो सिर्फ 80,000 तो होगा नहीं, उस पर कुछ क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा। तो 80,000 प्लस आपका क्या होगा, इंटरेस्ट, दोनों को मिला के आप लेट्स सपोज मैं ये अमाउंट 3 साल में 2 साल में पे करना चाहूँगी, तो उसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते हैं हाउ मेनी पीरियड्स इट विल टेक टू कंप्लीट द 80,000 एज वेल एज इंटरेस्ट। तो वही आपका क्या बन जाता है, ईएमआई बन जाता है। तो ईएमआई क्या होता है, आपका एक मंथली अमाउंट होता है विच वी पे टुवर्ड द रीपेमेंट ऑफ द लोन की पेमेंट के लिए। अब जो आपका ईएमआई है उसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। जैसे ऑब्वियस सी बात है 80,000 है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी होगा, दोनों को मिला के उसको डिवाइड करके एक अमाउंट आता है, और वो क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है जो हर महीने पे होता है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब हम इनिशियली लेट्स सपोज मेरी 2 ईयर्स की ईएमआई बन चुकी है, तो हर महीने अब मेरी ईएमआई जा रही है हर महीने के मंथ के एंड में। तो क्या होता है, इनिशियली आपका जो ईएमआई होता है उसमें स्टार्टिंग में सबसे मेजर पार्ट क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। उसमें क्या होने वाला है, इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 5,000 की ईएमआई बन चुकी है, तो उस 5,000 में शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि 2,000 मेरा इंटरेस्ट जाए और 3,000 मेरा सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट हो। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 2 साल का टेन्योर खत्म हो रहा होगा, तो जैसे आप एंड में पहुंचोगे इंटरेस्ट कम होता जाएगा और उस 5,000 में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा होगा जो आपने एज अ लोन लिया था। तो इनिशियली आपका मेजर पार्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और जैसे जैसे आपका टेन्योर खत्म हो रहा होता है आपका क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट इंक्रीज होने लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ईएमआई आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एक फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा नहीं होगा कि आप एक महीने 1,000 ईएमआई दे दो, अगले महीने 6,000। इट विल बी अ फिक्स्ड इक्वल अमाउंट। ठीक है। अब ईएमआई ना बहुत सारी चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का ईएमआई करवाया है, 1,00,000 का, 2,00,000 का। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि कितना प्रिंसिपल है जिसका आप ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या कम है वो भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट थिंग इज टेन्योर, 1 साल की ईएमआई बनवा रहे हो, 2 साल की बनवा रहे हो, 3 की बनवा रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है जब हम ईएमआई बनवाते हैं। ओके। नाउ ईएमआई हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक तो फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ फ्लैट रेट मेथड इज गुड फॉर कैलकुलेशन, बहुत आसान है, बट इट्स नॉट गुड फॉर रियल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो फ्लैट रेट मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और दूसरा हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, रियल लाइफ में बहुत अच्छा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बट इन फॉर योर सिलेबस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज अ स्टूडेंट सॉल्व करना। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्लैट। अभी इस वीडियो में हम फ्लैट रेट मेथड करेंगे, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखो, एज नेम सजेस्ट कि फ्लैट मीन्स फिक्स्ड। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज कोई लोन लिया, ठीक है, और उस लोन को हमने ईएमआई में कन्वर्ट किया। अब जब आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो इस फ्लैट रेट मेथड में आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल लोन अमाउंट। लेट्स सपोज मैंने 1,00,000 का लोन लिया था, उस 1,00,000 पे जो आपका इंटरेस्ट लगा है, मान लो 10% इंटरेस्ट है, तो वो 10% फिक्स रहेगा। मान लो मैंने 3 ईएमआई पे कर दी, अब मैं जब 3 ईएमआई पे कर रही हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ तो अमाउंट कम हुआ होगा 1,00,000 में से, लेकिन जब रेट कैलकुलेट किया जाएगा तो अगेन वो किस पे कैलकुलेट होगा, 1,00,000 पे। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है वो थ्रू आउट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। सो ईच इंटरेस्ट
interest charge is calculated on the original loan amount even though the loan balance outstanding is gradually being paid down. मीन्स आप चाहे कितनी भी EMI देते रहो, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट हमेशा किस पे होता है, ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है. इसलिए दिस इज अ फ्लैट रेट मेथड. ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. लेट्स पी आई एन एन. पी आपका प्रिंसिपल है जिसपे आपने लोन लिया था. आई इज द टोटल इंटरेस्ट. एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ टेन्योर, नंबर ऑफ मंथ्स इन लोन पीरियड रेस्पेक्टिवली. सो EMI का फॉर्मूला क्या होता है? देखो EMI बेसिकली क्या होता है, हमने ₹1,00,000 लिया एज अ लोन. अगर उस 1,00,000 पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो आप सारा इंटरेस्ट ऐड करोगे और जितने महीने की आपको EMI बनवानी है, 6 की बनवानी है तो 6 से डिवाइड कर दो, 12 महीने की बनवानी है तो 12 से डिवाइड कर दो. तो ये क्या करे, P जो आपने अमाउंट लिया है, I जो आपका क्या है, इंटरेस्ट, जो उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने वाला है, इन दोनों को ऐड करो और नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो, जितने मंथ का भी आपको EMI बनवाना है. ठीक है, एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू एन इंटू आई. आई हमने इसलिए यूज किया है, वैसे तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहाँ पे I क्योंकि हम हर महीने का निकालेंगे तो I हम अलग से दिखाएंगे. I क्या होगा, रेट अपॉन 100 इंटू 12. वाई 12? बिकॉज EMI हमारी हर महीने जाती है, तो जो आपका इंटरेस्ट जो 1 साल का होता है वो हर महीने के लिए क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. तो इसलिए I क्या निकालेंगे, R 100 इंटू 12. एन को प्लीज नंबर ऑफ ईयर से मत रिलेट कर लेना. N इज नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12. कहने को मैं 2 साल की EMI ले रही हूँ बट मैं हर महीने पे कर रही हूँ ना, तो 1 साल में अगर 12 मंथ्स है तो 2 साल में मीन्स 24 बार मैं अपनी EMI पे करूंगी. ठीक है, तो N और I में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. I इज R अपॉन 100 इंटू 12. मेन थिंग इज हियर इज 12 और सिमिलरली N इज 12. तो फॉर्मूला P I टू कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन N प्लस I. अब आपको हर क्वेश्चन में इन चारों चीजों में से चेक करना है क्या चीज गिवन है, क्या चीज नहीं गिवन. दिस इज EMI. आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो और EMI भी लिख सकते हो. P इज प्रिंसिपल, N इज नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स मीन्स हाउ मेनी मंथ्स. ठीक है, एंड I इज रेट. ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, वहां से हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे. दिस इज एक्सरसाइज 12.3 ऑफ ML Agarwal. So let's start with first question. Rahul borrowed 1 lakh from a cooperative society at the rate of 10% per annum. Rate कितना है उसका, 10% per annum for 2 years. कितने साल के लिए इसने बोरो किया है, 2 साल के लिए. Calculate EMI using flat rate method. Usually क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा कि आपको फ्लैट रेट लगाना है या नहीं लगाना. ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, वी हैव बीन गिवन 1 लाख रुपीज, 1 2 3 4, हाँ 1 लाख ये. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले आप निकालो N कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, इंटू 12 विच इज 24. सिमिलरली I फाइंड करते हैं. I क्या होता है, R अपॉन 100 इंटू 12. जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, 10 अपॉन 100 इंटू 2, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन 20. इसको पॉइंट में लिख लेना, तो जब इफ यू सॉल्व, या फिर अभी रुक जाओ, इसको आ जाएगा 1/20. गलती हो गई, यहाँ पे होना चाहिए था 12, तो ये आ जाएगा आपका 120. ओके, नाउ जस्ट रिप्लेस इन द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, EMI इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 अपॉन N प्लस I. तो व्हाट इज P? P इज 1 लाख रुपीज एंड 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 120. अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि देखो, अब एलसीएम लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो ट्राई टू टेक कॉमन. सो इफ वी टेक 24, तो 24 इंटू 5 120 होता है, तो 1 लाख अपॉन में 24 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/5. जस्ट सॉल्व इट. अभी रुक जाए, जीरोस कट नहीं करते, 1 2 3 4 5 अपॉन 24, ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 5. अब 5 से कैंसिल कर दो, तो दिस विल बी 2 एंड 0 1 2 3 1 2 4. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 एंड देन ये कट जाएगा 5000. तो ये EMI आ गई आपकी ₹5000. मीन हर महीने की उसकी कितने की EMI आ जाएगी, इट विल बी 5000 रुपीज ओनली. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the EMI under flat rate system for a loan of 5 lakh with 10% annual rate for 5 years. कितने years के लिए,
5. तो write down all the information. So P is given 5 lakh rupees and N पहले निकालते 5 साल के लिए, तो 12 into 5 which is 60. Similarly find करते I will be 10 upon 100 into 12. So this is again 120. Now replace in the value. P is equals, sorry P नहीं, EMI is equals to P 1 upon N plus I. तो P is 5 lakh rupees और 1 upon N is 60 plus 1 upon 20. Clearly दिख रहा है कि we can take 1 by 60 common. 5 lakh upon 60 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगी वैल्यू 1 plus 1 by 2. 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं करते हैं. 5 लाख, सॉरी अब तो 50,000 वैल्यू बच जाएगी ना, अपॉन 6, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 by 2. तो ये हो जाएगी वैल्यू 2 और 2 से हो जाएगा ये 2 5 000 और फिर 2 से कट करोगे तो 2, इट विल बी 1 2 5 and then 00. So answer is rupee 12500. Now let's start next question. Okay, Jyoti buys a car for which she makes down payment of 3,50,000. कितने डाउन पेमेंट किए? 3,50,000. The balance is to be paid in 3 years by monthly installments of 34,000 each. हर महीने कितना EMI पे कर रही है? 34,000. Means this is EMI. If the financier charges interest at the rate of 12% per annum and uses flat rate method, find the actual price of car. ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. सबसे पहले ये देखो डाउन पेमेंट कर रखा है और हमसे पूछा व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस. तो लेट कर देते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज रुपी एक्स की प्राइस. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा P होता है, दिस P इज प्रिंसिपल. लेकिन आप हमेशा ऐसे याद रखा करो, वो P ये वो अमाउंट होता है जिसको आप EMI में ब्रेक कर रहे हो. ठीक है, EMI में ब्रेक आप हमेशा अपने माइंड में एक एग्जांपल याद रखना कि 1 लाख की चीज़ है और आपने 20,000 डाउन पेमेंट कर दी है, तो कितने अमाउंट को आप EMI में कन्वर्ट करोगे? 1 लाख या 80,000. सो इट विल बी 80,000. तो इन द सेम वे इसने 3,50,000 डाउन पेमेंट कर दिया है, तो इसका P क्या बनेगा? P वो होगा जो अमाउंट बच चुका है. तो P टोटल कितना था? X प्राइस था जिसमें से 3,50,000 वो पे कर चुकी है. तो यहाँ हमारा P क्या बनेगा? X माइनस 3,50,000 रुपीज़. हमेशा याद रखना P वो अमाउंट होता है जिसको हम EMI में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और हमें गिवन है EMI इज गिवन 34,000. ठीक है, N निकालते हैं. N कितने? 3 साल के लिए, तो 3 into 12 विच इज 36. I फाइंड करते हैं. I इज कितने? 12% अपॉन 100 और 12 मंथ्स. तो ये कैंसिल होकर आ गया आपके पास 0.01. ओके, नाउ जस्ट अप्लाई पुट इन द फॉर्मूला. EMI इज इक्वल्स टू P 1 upon N plus I. This time EMI is given 34,000. P we don't know, which is X minus 3,50,000 and 1 upon N. N is given 36 plus I is given 0.01. ओके, अब बस इसको सॉल्व कर दो. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास X माइनस 3,50,000 एंड ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.01 इंटू 36 और नीचे आपका 36 एलसीएम. बहुत केयरफुली सॉल्व करना है. अब इस 36 को हम यहाँ ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 34,000 इंटू 36. यहाँ पे वैल्यू क्या बच जाएगी? इधर आपके पास x माइनस 3,50,000 और इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.36. करके देख लेना, 1/100 करके जैसे भी सॉल्व करो, और यह आ जाएगा 1.36. सो इस वाली वैल्यू को नीचे डिवाइड में ले आते हैं. 34,000 इंटू 36 अपॉन 1.36 और यहाँ पे आपके पास x माइनस 3,50,000. इसका पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 100 फिक्स कर दो.
2 से कट कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा एंड 8 ज़ा, 2 6 ज़ा 12 और 8, 2 9 ज़ा, 2 3 एंड 4, 2 9 ज़ा 2 3 एंड 4, फिर ये कट गया पूरा 1000। तो यहाँ से ये 9 इंटू 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 9000। और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9000 प्लस 3,50,000। तो दिस विल गिव यू 125 और 00। ओके, तो दिस इज द टोटल ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार। तो दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्लैट रेट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।